एवर नोटिस्ड, हम किताबें पढ़ते हैं इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन भी नेटफ्लिक्स की तरह स्किप इंट्रो हो जाती है। सीरियसली 90% लोग बुक्स सिर्फ कोट्स के लिए पढ़ते हैं, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पर आज मैं बताऊंगी 10 ऐसी साइकोलॉजी बैक्ड बुक्स जो आपके ब्रेन की वायरिंग लिटरली बदल सकती हैं। स्टे टिल द एंड बिकॉज बुक नंबर 10 इज सो सिंपल कि वो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी माइंडसेट तोड़ देगी। वेलकम बैक टू सबलाइम फैक्ट्स, जहां हम आपके माइंड के ड्रामा को डिकोड करते हैं, वो भी सार्काज्म के साथ। अगर आपको ये ब्रेन डिकोडिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके दिमाग की वायरिंग एक्सपोज करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, सेल्फ ग्रोथ का क्रेज हर जगह है। हर दूसरा रील बोलता है रीड दिस वन बुक एंड चेंज योर लाइफ, बट एक्चुअल चेंज ज़ेरो। क्योंकि हम किताबें पढ़ते हैं ब्रेन को इंप्रेस करने के लिए, नॉट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हार्वर्ड के साइकोलॉजी रिसर्चर्स कहते हैं रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्शन इज लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेशन। मतलब किताबें खा तो रहे हो पर अब्सॉर्ब नहीं कर रहे। तो चलिए आज देखते हैं वो बुक्स जो सच में रिवायर करती हैं हैबिट्स, बिलीव्स और आपके थॉट पैटर्न्स को। प्रॉब्लम ये है, बुक्स की दुनिया में नॉइज बहुत है। हर कोई बोलता है ये टॉप 5 बुक्स लाइफ बदल देंगी, पर असल में 90% लोग हाफवे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो किताबें आपको मोटिवेट करती हैं, समझाती नहीं है हाउ योर ब्रेन एक्चुअली लर्न्स। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो साइंटिफिकली ट्रेन करती हैं आपका ब्रेन डिफरेंटली थिंक करने के लिए। अब शुरू करते हैं वो 10 किताबें जो आपकी सोच की रीढ़ हिला देंगी। 1 एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। हर कोई जानता है पर समझता कोई नहीं। रॉन्ग वे, मैं बड़े गोल सेट करूंगा। राइट वे, मैं छोटे सिस्टम्स बनाऊंगा। MIT के बिहेवियर लैब ने प्रूव किया रिपीटेड क्यूज लिटरली रीमैप योर डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। तो हैबिट स्टैकिंग कोई ट्रेंड नहीं, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। ट्राई नाउ एक्शन, आज बस एक टाइनी हैबिट चूज करो, जैसे सिर्फ बुक खोलना पढ़ना नहीं, बस खोलो। डोपामिन को ट्रिगर करो। 2 थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कानेमन। इस बुक ने पूरी साइकोलॉजी इंडस्ट्री हिला दी थी, क्योंकि इसने बताया हमारा दिमाग 2 मोड में सोचता है। सिस्टम 1 विच इज फास्ट इंपल्सिव, सिस्टम 2 इज स्लो एनालिटिकल। हर बार जब आप इंपल्सिव डिसीजन लेते हो, वो कानेमन का सिस्टम 1 बोल रहा होता है। तो अगली बार जब बिना सोचे Amazon कार्ट भरे, बस याद रखना वो सिस्टम 1 की शरारत है। 3 Men सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। एक किताब जो लाइफ नहीं बदलती, पर्सपेक्टिव बदल देती है। फ्रैंकल हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने बताया पर्पस से बड़ा पेन किलर कोई नहीं। APA के एक स्टडी ने प्रूव किया पर्पस वाले लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में 3 गुना ज्यादा रिजिलियंट होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ अनफेयर लगे, आस्क योरसेल्फ, इस दर्द में मीनिंग क्या है? यही फ्रैंकल थेरेपी है। 4 द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले। ओवर थिंकिंग का इलाज, ये किताब, क्योंकि ये सिखाती है कि अब में रहना ही अल्टीमेट कंट्रोल है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस ने पाया माइंडफुलनेस लिटरली श्रिंक करता है अमिगडाला, फियर सेंटर। मतलब अब में रहना सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बायोलॉजिकल हैक है। 5 डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। अगर आपका फोकस गोल्डफिश से भी कम है, वेलकम टू द क्लब। न्यूपोर्ट कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉय करती है आइडेंटिटी। स्टैनफोर्ड स्टडी ने प्रूव किया मल्टीटास्किंग परमानेंटली रिड्यूसेस ग्रे मैटर इन ब्रेन्स फोकस सेंटर। So, deep work isn't about working more, it's about thinking deeply without noise. Mini challenge, अगले 30 मिनट्स फोन साइलेंट, बस एक काम टेस्ट करो। 6 द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्क मैनसन। आखिरकार किसी ने कहा सबको प्लीज करना बंद करो। मैनसन का लॉजिक सिंपल है, चूज योर स्ट्रगल नॉट योर फैंटेसी। साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस वैल्यू बेस्ड लिविंग। मतलब जो दर्द चुनोगे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। सो अगली बार जब कोई बोले स्टे पॉजिटिव, उसे बोलना मैं रियल रहूंगी, रोबोटिक नहीं। सिट माइंडसेट, कैरल ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट।
ये सिर्फ इंस्टाग्राम कोट नहीं है। डुवेक ने स्टैनफोर्ड में प्रूव किया कि प्रेज इंटेलिजेंस यू फ्रीज ग्रोथ, प्रेज एफर्ट यू एक्सपैंड इट। तो जब आप बोलते हो मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, आपका ब्रेन लिटरली सीखना बंद कर देता है। स्विच योर लैंग्वेज। मैं नहीं कर सकता से मैं अभी नहीं कर सकता। छोटा फर्क, बड़ा इंपैक्ट। ओड द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा क्लीशे लगता है लेकिन काम करता है, क्योंकि अर्ली आवर्स आर जीरो डिस्ट्रैक्शन एंड हाई डोपामीन। न्यूरोसाइंस कहता है सनराइज लाइट एक्सपोजर रीसेट्स योर सर्केडियन रिदम, मीनिंग बेटर फोकस, लेस एंजाइटी। तो अगली बार जब स्नूज दबाओ, बस याद रखना शर्मा's वॉचिंग यू। 9 the 4-hour वर्क वीक। टिम फेरिस ने पूरे प्रोडक्टिविटी गेम को तोड़ दिया। He said, don't manage time, manage energy। कॉग्निटिव लोड थ्योरी बताता है जितनी कम मेंटल टैब्स ओपन होंगी उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। सो स्टॉप ग्लोरीफाइंग बिजीनेस, ऑप्टिमाइज फॉर फ्रीडम। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इचिरो किशिमी एंड फुमिताके कोगा जापानीज साइकोलॉजी प्लस वेस्टर्न लॉजिक इज माइंड एक्सप्लोजन। ये किताब सिखाती है दूसरों की राय से आजाद होना ही असली हैप्पीनेस है। अल्फ्रेड एडलर के इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर बेस्ड दिस बुक लिटरली रीडिफाइंस कॉन्फिडेंस एज द करेज टू डिसअपॉइंट अदर्स। तो अगली बार जब कोई बोले लोग क्या कहेंगे, बोलना जो कहेंगे वही सुनेंगे। बोनस हैक, साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं यू डोंट फिनिश बुक्स, बुक्स फिनिश यू। मतलब हर बुक आपका वर्जन चेंज करती है। तो एक टिप, हर किताब के बाद राइट 1 लाइन। अगर मुझे ये आइडिया भूल गया तो मेरी लाइफ वापस कैसी हो जाएगी। दैट्स हाउ यू मेक नॉलेज स्टिक इमोशनली। तो याद रखना, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, रिवायरिंग के लिए होती हैं। हर पेज आपके ब्रेन में नया न्यूरॉन जोड़ता है। और असली रीडर वो नहीं जो सब पढ़ ले, वो है जो एक आइडिया को जिंदगी भर जी ले। अब बताओ, इन 10 में से कौन सी किताब ने तुम्हारी सोच बदली? कमेंट्स में लिखो बुक ब्रेन एक्टिवेटेड अगर वीडियो यूजफुल लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे द लेजी जीनियस थियरी। कम मेहनत में ज्यादा अचीव कैसे करें। ट्रस्ट मी, वो प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह रीडिफाइन कर देगा।